जम्मू कश्मीर के हक की आवाज अब और बुलंद हो रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर में जो इन दिनों वहां के लोगों की जुबान पर जो मांगे हैं, जो मुतालबा है, वो सबसे बड़ी मांग क्या है, वो सबसे बड़ा हक क्या है जो जम्मू कश्मीर के अवाम चाहते हैं। वो सबसे बड़ा हक है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जुबान पर यह बात है कि जो हमारा हक हमसे लिया गया वो वापस किया जाए। वो हक क्या है? वो हक है स्टेटहुड, यानी जम्मू कश्मीर पहले रियासत हुआ करती थी, उसे 2019 में यूटी बना दिया गया और साथ ही यह वादा किया गया कि बहुत जल्द ही जैसे ही हालात मुनासिब होंगे तो जो दर्जे की बहाली की जहां तक बात है, राज्य का दर्जा वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इसको काफी वक्त गुजर चुके हैं और लगभग तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर की कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ये नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाए। ये रियासत का दर्जा कोई ऐसा दर्जा नहीं है कि जो मरकज या उसे दिया जाएगा, बल्कि जो वापस लिया गया वो दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, अवाम के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनका यह कहना है कि चूंकि वजीर आजम ने हमसे वादा किया है, वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा किया है और एक नहीं कई बार किया है, दिल्ली में भी किया है, जम्मू कश्मीर में आकर के मंचों से भी किया है और खुद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी वादा किया है। तो इसलिए ये हमारा हक जो हमसे ले लिया गया है वो हमें वापस मिलना ही चाहिए। इसको लेकर के एक बड़ी जो चर्चा तब शुरू हो गई थी जब राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के सिग्नेचर से एक लेटर लिखा गया था पीएम नरेंद्र मोदी को और उस लेटर में इस बात की मांग की गई थी, रिक्वेस्ट किया गया था कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द वापस दिया जाए और साथ ही साथ यह कि लद्दाख को लेकर के भी जो उस पर बातें की गई थी कि लद्दाख को जो छठी सूची के तहत उसको जो चाहिए प्रोटेक्शन वो मिले। तो अब आपको यह बता रहे हैं कि कांग्रेस ने यह लड़ाई अब बहुत व्यापक पैमाने पर लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। वो तैयारी क्या है मैं आपको सुनाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, वो क्या बताने जा रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर एलओपी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेटर लिखने के बाद अब तारिक हमीद कर्रा आगे का क्या प्लान बता रहे हैं। चूंकि कांग्रेस ने यह ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के लिए, हक वापसी के लिए अब पूरी तरह से लड़ाई लड़नी है। तो आपको आइए हम सुनाने जा रहे हैं कि तारिक हमीद कर्रा जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अपनी बात में शिद्दत देने के लिए, अपनी बात सरकार के कानून तक पहुंचाने के लिए हम 20 तारीख को जम्मू में और 19 तारीख को कश्मीर में एक प्रोसेशन, एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी क़यादत 233 मेंबर्स के इंडिया ब्लॉक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के वास्ते पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा के हर जिला से हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमने एक और स्लोगन दिया, चलो दिल्ली चलो। और हम तो सुना आपने, चलो दिल्ली चलो, यही वो खास बात है। ये थे तारिक हमीद कर्रा जिनको आप सुन रहे थे। तारिक हमीद कर्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी साथ में लूप में लिए हुए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो हुकूमत है वो हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट है जिसकी शराकतदार पार्टियां हैं कांग्रेस और सीपीआईएम। तो तारिक हमीद कर्रा ये कह रहे हैं कि हम 20 तारीख को जम्मू में, 19 तारीख को श्रीनगर में एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। इसी महीने की 19 और 20 जुलाई को, 20 तारीख को जम्मू में और 19 तारीख को श्रीनगर में एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा और इस प्रोटेस्ट के बाद जैसा उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को दिल्ली ले चलेंगे, दिल्ली ले जाएंगे और चलो दिल्ली एक नारा देंगे। चलो दिल्ली जो नारा है इसके तहत आप समझ सकते हैं कि कई बार आपने सुना होगा ना बचपन से, चलो दिल्ली, चलो पटना, चलो श्रीनगर। तो ये अब जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, खासतौर से कांग्रेस के फंक्शनरीज, ये कॉल दे रहे हैं चलो दिल्ली। तो 21 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ा जो है प्रदर्शन इसको लेकर करने जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन जो है काफी शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये अहम बात है। और जो अभी आपने सुना तारिक हमीद कर्रा को, उनका क्या कहना था कि जो इंडिया ब्लॉक है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, जिसमें
कई पार्टियां हैं जिसमें टीएमसी है, जिसमें शिवसेना बाला साहब ठाकरे है, जिसमें कांग्रेस खुद तो शामिल है ही, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें और भी कई पार्टियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये तमाम पार्टियां डीएमके वगैरह सब शामिल हैं। तो इनका यह कहना है कि हम इंडिया ब्लॉक को साथ में लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने का मतलब यह है कि अपने हक की, यानी जम्मू कश्मीर के अवाम का जो हक है, जो छीन लिया गया था, जैसा कांग्रेस कह रही है कि जो हक हमसे छीन लिया गया, वो हक जो है हमें वापस मिले, इसके लिए हम केंद्रीय जो सरकार है उस पर दबाव बनाएंगे। आपको बता दें कि जैसा राहुल गांधी ने पहले भी कहा था अपने लेटर में, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर से जो लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया है, उस लेटर में खास तौर से जिक्र किया गया था कि ऐसा पहली बार हुआ है, यानी भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी यूनियन टेरिटरी को नहीं बल्कि किसी राज्य को उसको डिग्रेड किया जाए। यह पहली बार हुआ है। उनका कहना था कि यह पहली बार हुआ है कि भारत के इतिहास में किसी राज्य को डिग्रेड करके, यानी उसका दर्जा एक तरह से कम करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। जबकि उनका यह कहना था कि होता तो यह आया है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसे राज्य का दर्जा दिया जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा देना यह तो एक इतिहास है, लेकिन किसी राज्य को उसे कट शॉर्ट करके, उसके अख्तियारात को कम करके, वहां के जो जमहूरी अख्तियार हैं उसको उस पर थोड़ी कमी करके उसको यूटी बना देना, यह पहली बार हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने ही, यानी कि जो मरकज की हुकूमत है, चाहे हम प्रधानमंत्री का नाम ले लें, चाहे हम गृह मंत्री का नाम ले लें, उनका कहना था कि आपने ही यह वादा किया है जम्मू कश्मीर के आवाम से, और एक नहीं कई बार यह वादा किया। आपने इस बात को दोहराया है, आपने अपने इस वादे को दोहराया है कि हम बहुत जल्द, तो बहुत जल्द या फिर उचित समय आखिर वो कब आएगा? बड़ी अच्छी बात है। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। चूंकि 5 अगस्त 2019 का ये जो फैसला था जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीनों मिलाकर एक रियासत थी, तो इसे डिवाइड करके लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको फिर याद दिलाया कि खुद इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था, संसद भवन में, पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा था कि यह राज्य का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि जम्मू कश्मीर शुरू से ही यूटी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर पहले रियासत हुआ करती थी, उसे यूटी बना दिया गया। और अब यह मांग तेज हो गई है बहुत ज्यादा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर जो अभी यूटी है उसको उसका दर्जा जो लिया गया था वो दर्जा वापस किया जाए, यानी उसे रियासत का दर्जा दे दिया जाए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत ज्यादा अब फ्रंट पर आकर के लड़ाई लड़ रही है। अभी आपको जैसे मैंने पहले बताया, जो लेटर आप देख रहे हैं यही वो लेटर है जिस पर देखिए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे का सिग्नेचर है और दूसरी तरफ राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, इनके दस्तखत हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। तो इन दोनों के दस्तखत से ये लेटर जो है यहां पर जो आपको जो मैं दिखा रहा हूं, ये लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया है और ये आग्रह किया गया है, ये गुजारिश की गई है, ये अपील की गई है कि जो आने वाला संसद का सत्र है उस सत्र में इसको लेकर एक विधेयक लाया जाए और जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर के अवाम का जो हक है राज्य का दर्जा का, वो दर्जा उसे वापस किया जाए जो उसे ले लिया गया है। तो कांग्रेस ने खासतौर से यह बता दिया है तारिक अहमद कर्रानी के 20 और 19 को हम जम्मू और श्रीनगर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, 20-19 जुलाई को, और उसके बाद 21 जुलाई को कांग्रेस जो है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली चलो मुहिम के तहत दिल्ली में आकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है, दबाव बनाने जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम का जो हक ले लिया गया था वो उसे वापस मिल सके।